नमस्कार एंड वेलकम बैक। पुतिन ने लैंड करने से पहले ही चेकमेट दे दिया पूरी दुनिया को, वेस्ट को, जिन्होंने इतनी हिपोक्रेसी दिखाई कि पुतिन भारत में आ नहीं सकते। और ये फ्लाइट थी जो सबसे ज़्यादा इनको दुखी कर रही है वेस्ट को। और कुछ चीज़ें हैं जो पुतिन ने ऑलरेडी कर दी, कुछ एग्रीमेंट्स कर दिए और कुछ अनाउंसमेंट्स कर दिए। और मेरा गुड लक देखिए, कल मैं लाइव टीवी के ऊपर था, सुदर्शन टीवी के ऊपर। उन्होंने मुझे इनवाइट किया और जब पुतिन लैंड किए हैं, मोदी जी वहां पर पहुंचे हैं दुश्मन कंट्री में जहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं पहुंचती, मैं लाइव टीवी पे उसको देख पा रहा था। ये होता है गुड लक। और जो गर्मजोशी मैंने देखी है, मोदी जी ने सारे प्रोटोकॉल्स को तोड़कर वो जो वहां पर जाकर वो पुतिन को मिले हैं, एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रिक था, स्टूडियो के अंदर भी और एयरपोर्ट के ऊपर भी। और मेरा जो दिल है ना, वो बिल्कुल ऐसे ऐसे कर रहा था बाहर को कि मुझे पकड़ के अंदर रखना पड़ रहा था। ऑल इज वेल, ये हालत थी मेरी उस सीन को देखने के बाद। और गेम ओवर था वेस्ट का। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पुतिन ने आने से पहले 3 चीजें कर दी जिसने वेस्ट की बैकबोन को तोड़ देना है। सबसे पहला जो सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है वो, यार तेल गया तेल ले रहे। सबसे बड़ा उन्होंने बोला, रशिया का न्यूज चैनल भारत में खुलेगा। अब आप बताइए, रशिया का न्यूज चैनल यानी कि वेस्ट की नरेशन की जो वॉर है, रशिया युद्ध हार रहा है, रशिया कल को टूट जाएगा, ये सारी चीज़ें अब वो डिबंक हो जाएगी। दूसरा, हमने बोल दिया कि हम अब डॉलर में ट्रेड करेंगे ही नहीं, बात होगी रूबल और रुपये की। और तीसरा है एनर्जी की, और हम तेल की बात कर ही नहीं रहे, हमने एनर्जी की बात करनी शुरू कर दी। इसके साथ 8 एग्रीमेंट्स और हैं, जो कि 3 जो है ये तो चेकमेट है, कंप्लीट चेकमेट। क्योंकि वेस्ट हमेशा आपको भ्रमित करता है, अपनी चीज़ों को कंट्रोल करता है थ्रू नरेशन। हमने उसको डिबंक कर दिया। अब इसलिए ये सब कुछ मैं बड़ी डिटेल में दूंगा आपके साथ कि वो 8 एग्रीमेंट और कौन से हैं, ये 3 के साथ रिलेशन क्या है, होगा क्या, एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप मैं डिकोड करने वाला हूं। क्योंकि इसमें 3-4 चीज़ें हैं। कुछ फ्रेंडशिप के मोमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिन्होंने वेस्ट को स्नब किया। उसके बाद करेंगे बात ट्रेड डील की, और उसके बाद बात करेंगे कि अब होगा क्या, ये हर चीज़। लेकिन शुरुआत करते हैं हमारे आसमान की तरफ। जो मैंने अभी ट्रैक किया इस चीज़ को कि जब पुतिन रशिया से शुरू हुए तो जो उनकी फ्लाइट थी RSD-1 फ्लाइट नंबर था उनका, दुनिया की सबसे ज़्यादा ट्रैक्ड फ्लाइट थी। जो फ्लाइट ट्रैकर होता है जहाँ पे आप हर एक फ्लाइट को आप ट्रैक कर सकते हैं, दिस वॉज वर्ल्ड रिकॉर्ड। किसी ने आज तक इतनी ज़्यादा इसको फॉलो नहीं किया। कितने लोग थे? मोर देन 1700 पीपल एवरी सेकेंड वर ऑलवेज ऑनलाइन ट्राइंग टू वॉच कि पुतिन कहाँ तक पहुँचे हैं। ये वो आदमी है जो वेस्ट चाहता था इसको आइसोलेट करना, व्लादिमीर पुतिन को। और वो भारत पहुँचे भी। भारत पहुँचकर उन्होंने सबका मुंह बंद कर दिया। दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि ये विजिट इतनी ईजी नहीं है। क्यों? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का वारंट निकला हुआ है कि जहां पर भी ये रशिया से बाहर जाएंगे इनको पकड़ लिया जाएगा। ये बोला गया कि यूक्रेन जो है, यूक्रेन के वॉर के कारण रशिया में पुतिन डर के मारे बंकर में बैठे हैं। वो भैया आसिम मुनीर है जो बुर्का डाल के बंकर में बैठ जाएगा, ये पुतिन है। और दूसरा, जो पुतिन है वो कल रशिया को सिर्फ छोड़कर भारत ही नहीं आए, वो भारत के दिल में पहुंचे, वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेसी दिल्ली में। एंड उसके बाद जब वो वहां पहुंचे दिल्ली में, वो सिर्फ जो मोदी जी ने किया, उन्होंने सिर्फ प्रोटोकॉल को तोड़ा नहीं, उन्होंने सारे नरेशन को भी तोड़ दिया कि जो वेस्ट बोल रहा था कि मोदी को पुतिन के साथ मिलना नहीं चाहिए। आज बात करते हैं वॉशिंगटन पैनिक क्यों कर रहा है, डील्स कौन सी हैं, डिफाइंस कौन सी है। और एक क्वेश्चन जो पुतिन ने आने से पहले पूछ लिया कि अगर अमेरिका यूरेनियम बाई कर सकता है रशिया से, तो भारत तेल क्यों नहीं खरीद सकता। यह स्टोरी है उस बियर हक की जिसने वेस्ट को हिला के रख दिया, और वेस्ट के पास आंसर नहीं है। और जब इंडियन मीडिया ने पूछा वेस्ट वालों को कि बेटा तुमने जो यूरेनियम खरीदा, और एक और नोट करिए, रशियन प्रेसिडेंट ने यूरोप को नहीं पूछा कि यार यूरोप भी तो तेल खरीद रहा है, नो, उन्होंने सीधा बात करी रशिया सिर्फ अमेरिका की। जब अमेरिका यूरेनियम खरीद सकता है तो भारत तेल क्यों नहीं खरीद सकता। दोस्तों, ये अब आते हैं सारी चीज़ों के ऊपर एक एक करके। ये पहला था जो क्वेश्चन पूछा है। अब आते हैं पहला साइन क्या है।
ये नॉर्मल डिप्लोमेटिक विजिट नहीं है जो पालम एयरपोर्ट के ऊपर शुरू हुई। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या होता है कि अगर किसी कंट्री का प्रेसिडेंट आ रहा है तो एक कोई ना कोई मंत्री वहां जाकर उसको रिसीव कर लेगा। पहले न्यूज ये आई कि जयशंकर जी वहां जाएंगे उनको रिसीव करने के लिए पुतिन को। और जब मैं लाइव टीवी के ऊपर था, उन्होंने बोला जयशंकर जा रहे हैं। मैंने बोला शर्त लगा लो मोदी जी जाएंगे वहां पर, क्योंकि रीजन है कि मोदी हमेशा जानते हैं कि किस बंदे की क्या वैल्यू है। और वही हुआ। मोदी जी निकले अपने आवास से, प्राइम मिनिस्टर हाउस से, और वहां से जाकर ही वेटेड फॉर हिज फ्रेंड। वो एक रशियन प्रेसिडेंट की वेट नहीं कर रहे थे, एक दोस्त की वेट कर रहे थे। और सारे रूल बुक्स कि जी एक सीनियर जो होता है कैबिनेट मंत्री जाएगा और जाएगा, मतलब नहीं है। और वो वेट किया उन्होंने फुट ऑफ द स्टेयर्स। और जैसे ही वहां से रेयर एक मोमेंट आया जहां पे पुतिन लैंड करते हैं भारत के अंदर, तो क्या हुआ, एक जप्पी, एक हग। और ये सिर्फ रिजर्व्ड होता है क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर्स के लिए। वो विजुअल्स थे जो सारे न्यूज़पेपर्स आज बात कर रहे हैं, उस जप्पी की जो मोदी जी ने डाली। कोई हैंडशेक नहीं, बियर हग। और दो लीडर्स दे वर शेकिंग हैंड्स एंड दे वर टोटली रिलैक्स्ड। कोई आईसीसी का प्रेशर नहीं, कोई वेस्ट के मीडिया वहां पे खड़े हुए उसका प्रेशर नहीं, कुछ नहीं। एक मैसेज था कैमरा को और वेस्ट को कि तुम जो मर्जी कर लो, मैं यहां पहुंच चुका हूं, अपने दोस्त को मिल रहा हूं और मेरा दोस्त मुझे वेलकम कर रहा है। और ये वहीं पर नहीं रुका दोस्तों। उसके बाद जब गाड़ी में बैठना था तो पुतिन एक ही गाड़ी में बैठे हैं, मोदी और पुतिन। आपको याद होगा चाइना के अंदर भी यही हुआ था और यहां पर भी ऐसे ही हुआ था। एक गाड़ी और दोनों उसमें बैठते हैं एंड दे ड्रोव डाउन फॉर अ प्राइवेट डिनर, जो सिर्फ दो लोगों के बीच में हुआ है। कोई और कैबिनेट मंत्री नहीं, कोई नॉइस नहीं, कुछ नहीं। और वेस्ट का जो स्टेट मीडिया है वो वार्निंग दे रहा था, एक स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अगर मोदी और पुतिन मिलेंगे। और दोनों ने क्या बोला, एक ही गाड़ी में जाकर भाड़ में जा, तुम सिर्फ जो है ना ये स्ट्रीट डॉग्स आसिमुद्दीन टाइप्स उनको खाने खिलाओ, हम तो जो दुनिया के स्ट्रांगेस्ट लीडर्स हैं वो बैठकर बात भी करेंगे और डील्स भी करेंगे। ऑप्टिक्स अनडिनाइबल थे। और ये एक बैलेंसिंग एक्ट नहीं है ईस्ट और वेस्ट के बीच में। हम बोल रहे हैं वेस्ट को कि हम अपने दोस्त खुद चूज करेंगे, तुम्हारे कहने पर नहीं करेंगे। अब मैंने पहले बोला आपको कि पुतिन ने आने से पहले ही पूरा टोन सेट कर दिया था इस विजिट का। स्नब किया कि यूनाइटेड स्टेट्स अगर प्रेशर करता है भारत को कि आप तेल मत खरीदिए क्योंकि आप वॉर को फंड कर रहे हैं, आप सैंक्शंस जो हैं उसको अंडरमाइन कर रहे हैं। भाई अगर ये वाली बात है तो तुम क्यों खरीद रहे हो? तुम भी तो यूरेनियम खरीद रहे हो, तुम भी बंद कर दो। कोई लॉजिक नहीं है। तो उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को पहले ही बोल दिया, डू नॉट इंटरफेयर इनटू माय विजिट। मैं अपने दोस्त मोदी को मिलने जा रहा हूं। अगर तुम्हारे अंदर इतनी गर्द है कि तुम्हारे जो न्यूक्लियर प्लांट है उसको चलाने के लिए तुम्हें यूरेनियम चाहिए और यूरेनियम तुम मेरे से ले रहे हो, अगर तुम्हारे अंदर इतनी गर्ज थी यूरेनियम बंद कर देते। कि अगर यूरेनियम तुम्हारे प्लांट्स को फ्यूल कर सकता है तो भारत के जो रिफाइनरीज हैं उसको फ्यूल करने के लिए भी ऑयल चाहिए। और मोदी जी बड़ी बात बोल चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो वर्बल चेकमेट है कि मोदी जी ने बोला कि मेरी कंट्री को चलाने के लिए जो मुझे चाहिए, जो सस्ता देगा हम ले लेंगे। रशिया सस्ता दे रहा है तो मैं ले रहा हूं, तुम सस्ता दे दो, तुमसे ले लेंगे। तुम सस्ता देना नहीं चाहते लेकिन सस्ते में खरीदना चाहते हो ताकि तुम्हारी इकॉनमी चलती रहे। ये दोगलापन नहीं चलेगा। किसने बोला? मोदी नहीं बोल रहे, मोदी के लिए पुतिन बोल रहे हैं। ये होता है चेकमेट अपने दोस्त के लिए। अब उसके बाद आते हैं जो 8 डील्स टेबल के ऊपर है। वे दोस्ती हो गई, स्नबी हो गई और हिपोक्रेसी से आंसर दे दिया। अब ये आंसर यही तक नहीं है, पुतिन ने कुछ और भी बोला है पुतिन उसके लिए, ट्रंप के लिए, वो बाद में करूंगा। अब 8 डील्स पर बात करते हैं। पॉलिटिक्स हो गई रास्ते से बाहर, बिजनेस की बात करते हैं। हग हो गया, चाय पी ली, डिनर हो गया। अब आते हैं साइनिंग ऑफ पेपर्स। न्यूज़ ये रिपोर्ट कर रही है कि 25 एग्रीमेंट साइन होने वाले हैं। उसमें 8 क्रिटिकल डील्स हैं जो मैटर करती हैं। सबसे पहला जो मैंने आपको पहले बोला था, रशिया का न्यूज़ चैनल भारत में खुलेगा। अब ये आपको लगेगा यार न्यूज़ चैनल से फर्क क्या पड़ता है, ये मीडिया वॉर है और ये सरप्राइज करेगा दुनिया को। पुतिन ने लॉन्च कर दिया RT इंडिया, डेडिकेटेड रशियन न्यूज़ चैनल स्पेसिफिकली फॉर इंडियन ऑडियंस। क्यों? क्योंकि जो वेस्टर्न मीडिया है उसके नैरेटिव को तोड़ने के लिए आपको यह काम करना पड़ेगा। अब जो रशियन साइड है ऑफ द स्टोरी
वो भारतीय लोगों को पता लगेगी कि रशिया को कैसे इस युद्ध में धकेला गया, कैसे ये अपने हथियारों को बेचने के लिए यूक्रेन को पप्पू बनाया, और वहां पे पप्पू था, पप्पू बनने के लिए तैयार था। तो दोस्तों, एक तो ये चीज है, यानी कि वेस्ट को अब ये समझ नहीं आ रहा कि अपने नरेटिव वॉर को वो आगे कैसे लेके जाएगा, क्योंकि उनका नरेशन तो आपने खत्म कर दिया। एक तो ये हो गया। दूसरा, हमने पेमेंट सिस्टम की बात करती, मैंने कल भी वीडियो बनाया था कि रेड बैग आया है, उसके अंदर 3 चीजें हैं। जो बोला था वही चीजों के ऊपर आज मीडिया बात कर रही है कि हम बात कर रहे हैं कि हम यूएस डॉलर में ट्रेड करेंगे ही नहीं, रशिया और रूबल ट्रेड होगा। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं चाइना में बैठा हूं, और चाइनीज जो यहां पर बिजनेसमैन है या गवर्नमेंट है, वो वेट कर रही है कि आपने अगर रूबल और रुपी में ट्रेड किया, मैं बीच में युआन भी घुसोड़ दूंगा। 3 कंट्रीज, रशिया, चाइना, इंडिया, अगर तीनों ने अपनी करेंसीज में काम करना शुरू कर दिया, हम 26 से 27% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी हैं। यानी कि आपने 27% दुनिया की जीडीपी को डॉलर से बाहर निकाल दिया। जब 2-3% भी कम होता है, वहां पे अमेरिका के अंदर आग लग जाती है। आप सीधा 27% की बात कर रहे हैं। हम अपने खुद का डिजिटल बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं जो स्विफ्ट को वो बाईपास कर देगा। हम यूपीआई की बात करते हैं, और अगर ये चल गया तो अमेरिका के जो सैंक्शंस हैं, जो दुनिया को ये हॉस्टेज बना के रखता है, वो यूजलेस हो जाएंगे। इसलिए चाइना की नजरें भी इसके ऊपर है, और ये देखना पड़ेगा कि क्या मोदी और रशिया विदाउट डॉलर की डील करते हैं। और मेरा अपना मानना है ये डील साइन होगी। अगर यार वहां का रेडियो चैनल शुरू हो, टीवी चैनल शुरू हो सकता है इंडिया में, ये तो बड़ी छोटी सी चीज़ है। अब आते हैं एनर्जी सिक्योरिटी की बात। जो लॉन्ग टर्म ऑयल सप्लाई है वो तो हमने कर दिया। अभी तो हम कर रहे थे स्पॉट बाइंग। स्पॉट बाइंग का मतलब है हमने अगले 3 महीने 6 महीने का रेट फिक्स किया और हमने तेल खरीदना शुरू कर दिया। अब हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म ऑयल सप्लाई की। वेस्ट बोल रहा है कि आप तेल खरीदना बंद कर दीजिए, हम लॉन्ग टर्म के एग्रीमेंट कर रहे हैं। यानी कि हम वी आर एंश्योरिंग कि जो चीप ऑयल है वो हमें अगले 10-20 साल के लिए मिलता रहे। मिडल ईस्ट हमें दे या ना दे, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमने रशिया के साथ अपना 40-50% अपना तेल की डिपेंडेंसी हमने इंश्योर कर दी। लेकिन साथ में एक और चीज़ करें, हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, हम तेल की बात नहीं कर रहे। हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि हमें अगर यूरेनियम चाहिए, हमें न्यूक्लियर प्लांट चाहिए, हमें तेल चाहिए, हमें गैस चाहिए, हमें कुछ भी चाहिए, हम रशिया से लेने को तैयार हैं। और उसके साथ साथ हमें अगर टेक्नोलॉजी चाहिए, जो कल भी मैंने बताया था कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हमें चाहिए, गली गली में हम न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट्स लगा सकते हैं, वो हम बनाने की बात कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि हमारा एक न्यूक्लियर प्लांट है कुंदमकुलम, उसके लिए हमें क्लीन एनर्जी के लिए हमें लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट चाहिए रशिया के लिए, वो हम साइन करने वाले हैं। साथ में जो डिफेंस की डील्स हैं, ताकि मेक इन इंडिया हो, सुखोई 57, S-500, S-400, वो सभी बात कर रहे हैं। मुझे उसके ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है। मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो जनरली मीडिया बात नहीं करती, बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट। और साथ में जो सबसे बड़ा सोने पे सुहागा है वो है कनेक्टिविटी का कॉरिडोर। मैं पिछले 3-4 महीने से बात कर रहा हूँ कि पुतिन आएंगे तो हमारा जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जो हम क्या कर रहे हैं, ईरान से, अफगानिस्तान से, सेंट्रल एशिया से रशिया तक, बाईपासिंग यूरोप, इसकी बात हो रही है, ताकि हमारा अपना शिपिंग रूट आ जाए जिसमें हम यूरोप को, नाटो को, मिडल ईस्ट को कंप्लीटली बाईपास कर रहे हैं। इससे जो हमारे शिपिंग टाइम है वो 40% कम हो जाएगा। यानी कि 30 दिन की बजाय हम ऑलमोस्ट 15 दिन में हम लोग अपना सामान पहुंचाएंगे यहाँ पर, और 30% से ज़्यादा हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। ये डायरेक्ट सुपर हाईवे है, हर चीज के कंट्रोल से बाहर। नेटो हमें कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि ये कहां से आ रहा है, सारी नॉन नेटो कंट्री से। और आखिरी चीज एक और है, हम फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं। आपको लगेगा यार फर्टिलाइजर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? हमने अपना फर्टिलाइजर प्लांट भारत ने रशिया में लगा लिया। क्यों? क्योंकि वहां पे जो मेजर कॉस्ट होती है फर्टिलाइजर को बनाने के लिए, वो होती है गैस की कॉस्ट। रशिया में गैस बहुत ज़्यादा सस्ती है, तो हमने अपना प्लांट लगा दिया। लेकिन आप बोलेंगे यार, जब वहाँ पे गैस सस्ती थी तो हम वहाँ से बना बनाए भी ले सकते थे। यही होती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, जो पप्पू लवर्स को समझ नहीं आएगी। रशिया के ऊपर सैंक्शंस है, कल को हो सकता है कोई और युद्ध शुरू कर दे। नेटो तो बनाया ही है इसी बात के लिए है कि रशिया को एंगेज करके रखना है। तो रशिया के ऊपर दोबारा सैंक्शन लग गया तो फिर दोबारा से फर्टिलाइजर आना बंद हो जाएगा। तो अगर वो इंडियन प्लांट है, इंडियन प्लांट वहाँ पे बनाएगा और इंडिया को एक्सपोर्ट करेगा, तो कोई सैंक्शन नहीं लग सकता।
और भारत एग्रीकल्चर जायंट है, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है फर्टिलाइजर की वो बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पर प्लांट लगे हैं भारत में, लेकिन हमने भारतीयों ने, भारत की गवर्नमेंट ने अपना प्लांट लगा दिया रशिया में, ताकि हम सस्ते में वहाँ पे फर्टिलाइजर बनाएं और भारत को भेजें। ये है हमारी प्रायोरिटी जो हमने काम किया है। एंड साथ में हमने बोल दिया क्योंकि फर्टिलाइजर पे काम हो रहा है, ट्रेड रूट्स पे काम हो रहा है, हथियारों पे काम हो रहा है, और प्लस हमने स्पेस की बात कर ली, क्योंकि हमने गगनयान भेजना है, यानी कि फर्स्ट मैन्ड पर्सन गोइंग इनटू स्पेस। अब वे चाहते हैं हम लोग कि अगले 1-2 साल में वो हम काम कर लें। नासा हमें कई चीज़ों को डिले करता जा रहा है, लेकिन आपको मालूम है जो रशिया की रॉस्कोमॉस है, उसने स्टेप इन किया कि आपके एस्ट्रोनॉट को भेजने की जिम्मेवारी हमारी, आपको जो जो नोहा चाहिए हम देने को तैयार है। आपको मालूम है कि दुनिया में सबसे पहले स्पेस में इंसान को भेजने वाला कंट्री वो रशिया ही था, और उनकी टेक्नोलॉजी आज भी अनबिटेबल है। तो दोस्तों ये तो होगी 8 चीज़ें जो टेबल के ऊपर हैं, लेकिन अब आते हैं कि वर्ल्ड की रिएक्शन क्या थी जब ये 3 चीज़ें जो रशिया ने चेकमेट दिया है, पहली बात, और दूसरा जो 8 चीज़ें हैं जो टेबल के ऊपर हैं, अब इसका रिएक्शन क्या है। पहली बात है कि उनके हाथ और पैर दोनों गिले हो चुके हैं। कुछ और भी ट्रम्प का गीला हो गया होगा, वो हमेशा ही गीला ही रहता है। लेकिन हेडलाइंस क्या है यूरोप की। पहली बात है कि यूरोप ने बोला ये जो कोलिजन है ये अनविलिंग है, हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते। दूसरी तरफ उन्होंने बोल दिया मोदी बिट्रे कर रहे हैं डेमोक्रेसी को। भाई मोदी अगर पुतिन को मिल रहे हैं तो डेमोक्रेसी को बिट्रे कैसे हो गया? अगर बिट्रे हुआ था तो हमारे यहाँ पे तो चैंपियन है राहुल गांधी, वो तो बार बार बोलता है कि डेमोक्रेसी खतरे में है, लेकिन पुतिन आ रहे हैं तो बोल रहा है कि मुझे पुतिन से मिलने नहीं दिया जा रहा। अगर डेमोक्रेसी का ठेकेदार भारत का राहुल गांधी बोलता है कि मुझे भी पुतिन को मिलना है क्योंकि मैं भी बहुत बड़ा वर्ल्ड लीडर हूं, तो दैट मीन्स कि आपकी जो नरेशन है कि आपने पप्पू को खड़ा किया वो नरेशन खड़ा करने के लिए, और आज वही आपके नरेशन को उल्टा कर रहा है, बात समझ नहीं आ रही। अब आते हैं ट्रंप के ऊपर। ट्रंप की जो सिचुएशन है वो एक पागल कुत्ते की तरह है। उसे यही समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने मालिक को काटूं या उसके पैरों को चूमूं। एक तरफ तो वो कहते हैं कि आई रिस्पेक्ट मोदी, आई लाइक मोदी, दूसरी तरफ बोलते हैं आई रिस्पेक्ट पुतिन, लेकिन साथ में वो कहते हैं कि आई हेट द डील्स हैपनिंग बिटवीन बोथ ऑफ देम। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये लौट रहा है पैरों में व्हेन आई सेज आई लाइक मोदी, और दूसरी तरफ ये बोलते हैं कि आई डोंट लाइक दिस ट्रेड डील्स। भाई तुम कौन? तुम अपने कंट्री का ध्यान रखो। मोदी अपने कंट्री के लिए क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे तो अनु की, लेकिन वो स्ट्रांग मैन दिखाने की जो आदत है वेस्ट को, वो इनके हाथों से जा नहीं सकती। और पुतिन ने भी बड़ी खूबसूरती से, जैसे बोलते हैं ना, चप्पल को भिगो भिगो के डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे मारा है। क्या बोला उन्होंने? बोल दिया, प्रेज भी कर दिया। पहली बात ये बोल दिया कि यूक्रेन का तुम यार तेल ये खरीद रहे हो, यूरेनियम खरीद रहे हो रशिया से, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भारत खरीदे तो तुम्हें प्रॉब्लम आती है। लेकिन साथ में प्रेज भी कर दिया। क्या बोल दिया कि मुझे लगता है कि जो कुछ ट्रंप कर रहे हैं ही इज एक्टिंग इन गुड फेथ, यानी कि पुतिन ने माइंड गेम्स खेलनी शुरू कर दी ट्रंप के साथ। उन्होंने ट्रंप को उस गली में लाके खड़ा कर दिया जहां पर ना तो वो एक्सेप्ट कर सकता है ना डिनाई कर सकता है, और साथ में बोल दिया कि वी आर अ रिलायबल पार्टनर ऑफ इंडिया। हम लेक्चर लेते नहीं, ना देते हैं ना लेते हैं। और मोदी जी भी वही काम कर रहे हैं। अल्टीमेट बैलेंसिंग एक्ट है कि अमेरिका को सुना भी दिया, जिता भी दिया, और पुतिन से मीटिंग भी कर ली। क्यों? कि मोदी को मालूम है कि वॉशिंगटन को इस वक्त भारत की जरूरत है। चाइना उनका दुश्मन नंबर 1 है, और अगर चाइना को काउंटर करना है उसे हैवी वेट कंट्री एक और चाहिए। जापान के साथ ऑलरेडी वहां पर सेवा पड़ा हुआ है। कौन करेगा बैलेंस? भारत। इसीलिए जो हक किया पुतिन को, वो मैसेज देने के लिए था अमेरिकन प्रेसिडेंट को कि ये रिस्की ही सही, लेकिन ये विस्की में पी के छोड़ूंगा। तो ये है जो काम कर रहा है। एंड आई कैन टेल यू वन थिंग, दिस इज वर्किंग। वेस्टर्न मीडिया आज उतनी बातें नहीं बोल रहा जितनी वो विजिट से पहले बोल रहे थे। ऐसे नहीं है कि सारा अमेरिका ट्रैक कर रहा था कि पुतिन कौन से रास्ते से भारत आ रहे हैं। अब ये नया रियलिटी है दोस्तों, क्योंकि ये विजिट एक चीज तो प्रूव करती है कि अमेरिका की दादागिरी का टाइम वो खत्म हो गया। आप आइसोलेट नहीं कर सकते कंट्रीज लाइक रशिया, कंट्री लाइक भारत जो ग्लोबल साउथ का लीडर है। आपको अब हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, हम आपके हिसाब से नहीं चलेंगे। पुतिन का ट्रेवल करना भारत में, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में, जबकि पूरा यूरोप के अंदर युद्ध चल रहा है, यह मैसेज भेजता है वेस्ट को कि तुम अब शॉट्स को, यू विल नॉट बी एबल टू कॉल द शॉट्स।
कि पूरी दुनिया में क्या होगा वो तुम बताओगे, काम तुम्हारा टाइम ओवर हो गया। अगर उसकी फ्लाइट को थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लोग ट्रैक कर रहे थे, इसका मतलब है कुछ इंपॉर्टेंट था जिसके कारण एक इंटरनेशनल फ्लाइट को ट्रैक किया जा रहा था। और जो हक थी उसने बिलियंस ऑफ लोगों के दिल की धड़कनों को हिला के रख दिया। और जो डील्स हैं वो डील्स हैं जो अगले कुछ सालों के लिए नहीं, कुछ डेकेड्स के लिए, 40-50 साल के लिए इट्स गोइंग टू बिकम कॉन्सिक्वेंशियल। और रशिया को लाइफलाइन मिल गया भारत के साथ डील करके, भारत को एनर्जी सिक्योरिटी मिल गई और अमेरिका को एक रियलिटी चेक मिल गया। ये है जो एक हग ने, एक विजिट ने ये कमाल किया है। और भारत ने दिखा दिया कि हमारे पास राइट है, हम चीप ऑयल खरीदेंगे अपने लोगों को, वी विल कीप भारतीय फर्स्ट। और तुम जो सनअप करना चाहते थे हमें और पुतिन को, टेक दिस फोटो एंड बाकी समझ गए होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। ये है यूरेनियम हिपोक्रेसी, ये है अमेरिकन डिप्लोमेसी जिसका कोई ना सर है ना पैर है, जैसे इनके प्रेसिडेंट का। दोस्तों ये है डेवलपिंग स्टोरी। इसकी एक एक मूव मैंने बताया था आपको, एक एक जेस्चर, एक एक चीज जो वेस्टर्न मीडिया, चाइनीज मीडिया क्या कुछ बोल रहा है, ये मैं सारा कुछ आपके सामने रखूंगा, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स के अंदर एक एक मूव बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड दैट जियो पॉलिटिक्स इज शिफ्टिंग एवरी मोमेंट अंडर अवर फीट। कल मेरा जो एडिटर है उसने मुझे कल बोला, सर अब तो हम अगर एक एक घंटे बाद भी अगर हम वीडियो डालें ना वो भी कम है, आप प्लीज़ वीडियो बना के मुझे भेजते रहो, मैं हर घंटे भेजता रहूँगा। तो मेरा उसको आंसर था, भैया मैं अपना एडिटर चेंज कर रहा हूँ, मैं हर एक घंटे के बाद वीडियो नहीं बना सकता। दोस्तों ये है वो मोमेंट्स जिसकी मैं वेट कर रहा था बहुत देर से, एंड दैट मोमेंट हैज़ कम एंड आई विल कीप माई आई एंड ईयर्स ओपन ऑन दिस। अगली वीडियो में कोशिश करूंगा, राहुल गांधी जो बार बार बोल रहा है कि यार मेरी मीटिंग कराओ पुतिन से, क्यों बोल रहा है, उसके पीछे राज क्या है, उसकी मैंने इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, हमारी टीम लगी है। जैसे ही मेरा बनेगा आई विल सेंड दिस वीडियो फॉर यू। अंटिल देन थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।